नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और चलते हैं आज गुप्ता धाम घूमने के लिए। देखिए पहाड़ के ऊपर 1000 ऊपर मीटर से कुछ नीचे की तस्वीरें कोई अपने घर जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं गुप्ता धाम घूमने के लिए। चलते हैं गुप्ता धाम की ओर। देखिए पहाड़ के ऊपर पे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं। देखिए चना कितनी हरी भरी लगी है। ऊपर में सौर प्लेट लगा है। क्या तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको। उसी से बिजली का उत्पादन होता है और कुछ खाद्य सामग्री पैदा की जाती है। चलिए एक छोटा सा गांव है भकड़वा, वहाँ पर चलते हैं पहाड़ पे। यहाँ पर देखते हैं कुछ तस्वीरें। देखिए लोग पकौड़ी वगैरह छान रहे हैं। यहाँ से लोग आ रहे हैं तो खा रहे हैं। इधर से आप ताराचंडी, तूतला भवानी, रमडीहरा से रास्ते की ओर से आप अगर पहाड़ पर चढ़िएगा तो यहाँ पे आइएगा। देखिए यहाँ पर कल भी है। और सोचने वाली बात है कि 1000 मीटर ऊपर पहाड़ पर आपको कल पानी मिल रहा है। बहुत ही रोचक है। देखिए यहाँ पर लोग कुरकुरे वगैरह मिठाई बेच रहे हैं। जो आप यहाँ पे आइएगा तो अगर पहाड़ पे 2 से 3 घंटा आप चलिएगा तो इस भकड़वा गाँव में पहुँचिएगा। और यहाँ पे कुछ खाने की सामग्री बेची जाती है। देखिए सारे रोचक तथ्य दिखाएंगे आपको हम लोग। देखिए बाबू थोड़ा पीछे तक भाई साहब लोग जा रहे हैं। चलो चलो बातें करते हैं हम लोग, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए पहाड़ में कुछ अजीब-गरीब जो चिट्टियाँ हैं मिट्टी के पेड़ में सटे बना दी है। बहुत ही रोचक दिखने में लग रही है। ये मेरे दोस्त लोग हैं, हम लोग साथ में जा रहे हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी तस्वीरें देखने को मिलेगी पहाड़ में। और अब हम लोग गुप्ता धाम चलेंगे। आप लोग अरे देखिए ये शिवसागर थाना क्षेत्र में आता है। पहाड़ के जो इलाका है, सोचने वाली बात है, ऊपर पहाड़ पे स्कूल का भी आदिवासी लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है। लोग यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, उतना तो पढ़ते नहीं है लेकिन कभी कभी पढ़ाई होता है। विद्यालय के बोर्ड पर देखिए शिवसागर रोहतास छपरी स्कूल है। देखिए तो 2021 में ही पढ़ाई हुआ था, 2022 में नहीं हुआ था। देखिए लोग यहाँ पे जब 2-3 होल्ड टाइप है। मान लीजिए कि पीछे स्कूल था जो हम लोग वहाँ पे मौज मस्ती कर रहे थे। फिर यहाँ तो 2 घंटा चलिएगा तो छपरी स्कूल है। अब जहाँ स्कूल है वहाँ कल की व्यवस्था है। आप लोग रुकिएगा तो कुछ खाने की सामग्री है तो आप लोग लेते चलिएगा, क्योंकि पहाड़ में कुछ मिलता होता तो नहीं है। आपके पास व्यवस्था रहेगा तो बना सकते हैं, खा सकते हैं। देखिए कैसे लोग गुप्ता धाम बाबा शिव महाकाल जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो में आप लोग बने रहिए, अंत तक बने रहिए। आप अगर आप तिलौथू रमडीहरा रोहतास जिला के हैं तो आप लोग शायद इस रास्ते को देखे होंगे। देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं। हम लोग सुबह लगभग 3 बजे चले हैं। देखिए ये सुइया घाट बोला जाता है। यहाँ पे इतनी मतलब भयानक उतरने वाली जगह है कि आप यहाँ पर उतरिएगा तो बहुत सावधानी से उतरना है। ये आप देखिए आप रोहतास से या इधर ताराचंडी
चिनारी। इधर जो लोग पैदल आते हैं यहाँ से आते हैं, यहाँ से उतरते हैं, फिर इधर अमझोर घाट हुआ, इधर उस्ताद तरफ से जो भी लोग जाते हैं तो यहाँ से आपको उतरना पड़ता है और बहुत ही भयानक है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी सावधानी आपकी हट गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जो देखिए कैसे लोग उतर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत आराम से उतरना होता है। बहुत लगभग कम से कम नहीं भी होगा तो 500 मीटर नीचे खाई है। यहाँ बहुत ही सावधानी से उतरना रहता है। देखिए जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, फिर ऐसे आपको गुप्ता जाने वाला रास्ता है। नीचे तस्वीरें दिखाएंगे, आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए कुछ नीचे की तस्वीरें हम लोग उतर गए और यहाँ पे सुइया घाट जो है, यहाँ पे एक कुंड टाइप पे है, वहाँ पे हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए लोग जा रहे हैं पानी में लाने के लिए, यहाँ पे उतरिए। देखिए कुछ हम यहाँ से ऊपर तस्वीरें दिखाएंगे, कैसी तस्वीरें हैं। जंगल में कभी भी आइए आप गुप्ता धाम जब जा रहे हैं तो कम से कम साथ में 4-5 मिनट भी जरूर रहिए और कुछ खाने की सामग्री लेकर चलिए ताकि आपको पहाड़ में दिक्कत ना हो। और बोतल जरूर लीजिए पानी। देखिए ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे लोग उतर रहे हैं। वहाँ से 500 मीटर खाई है नीचे और थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो बहुत इसलिए यहाँ पर सावधानी बरत के चलिए। लोग मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। मौज मस्ती नहीं करिएगा पहाड़ में तो फिर आपको मन नहीं लगेगा। एकदम बिंदास जाना है, एकदम घूमते फिरते। देखिए यहाँ पे सुइया जो घाट है, यहाँ पे पानी का भी एक कुंड टाइप है छोटा सा, और ऊपर से पानी धीरे धीरे रिसाव हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है। गजब की प्रकृति है। पहाड़ में पानी भी है कहीं कहीं स्वच्छ। देखिए धीरे धीरे पानी का रिसाव हो रहा है। इसी पानी का जो रिसाव हो रहा है इसके ऊपर से ही रास्ता किनारे है। देखिए जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ से धीरे धीरे ऐसे लोग उतर रहे हैं नीचे। चलिए बने रहिए वीडियो में, हम लोग चलते हैं गुप्ता धाम। वीडियो तो लंबा होगा लेकिन वीडियो इंटरेस्टिंग है। आप अगर इस रास्ते से गए हैं तो आपको तो पता चल जाएगा कि हाँ। चलिए चलते हैं हम लोग बाबा गुप्तेश्वरी धाम, शिव शंभू की नगरी। हम लोग देखेंगे सारी गुफा का भी वीडियो देखेंगे। देखिए सुइया घाट से थोड़ा आगे बढ़िएगा जब तो आपको एक नदी मिलता है। इस नदी के पार करने के बाद और आपको 2 घंटा, लगभग 2 से 1.5 घंटा लगेगा आपको पहुंचने में। उसके बाद शीतल कुंड चलेंगे हम लोग। देखिए भाई साहब जा रहे हैं, पूछते हैं इनसे कुछ। बुरा हाल है भाई साहब कर रहे हैं। आराम से जाइए। शिव शंभू की नगरी गुप्तेश्वरी नाथ। देखिए यहाँ पे जब पानी आ जाता है बहुत ज़्यादा तो आदमी पुल का इस्तेमाल करके जाता है। अभी तो पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, अभी कोई पानी का बाढ़ वगैरह तो नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा देखिए पानी बह रहा है और कितना सुंदर पानी है। देखिए एकदम लग रहा है कि फिल्टर किया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से लोग आ रहे हैं पैदल और दुकान भी है, छोटा छोटा होल्ड है। आप लोग पकौड़ी वकौड़ी खा सकते हैं, रुक सकते हैं। देखिए यहाँ से मेन जो रास्ता है गाड़ी भी आता है इधर से। उधर चेनारी तरफ हो गया, सासाराम, ताराचंडी और बहुत सारी रास्ते होंगी, आपको ना तो मालूम नहीं उधर से, लेकिन गाड़ी इस तरह से गाड़ी आता है। और यहाँ से आप शीतल कुंड चलिएगा और बाबा गुप्तेश्वरी जो गुफा है वहाँ पे शिव जी की, वहाँ पे हम लोग चलेंगे। चलिए देखिए ऊख का रस भी बिक रहा है यहाँ पे, बोतल है, पानी भी ले सकते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे बंदर लोग, हनुमान लोगों की आड़ में कोई भी हमको खाने की सामग्री देगा
देखिए हम लोग थोड़ा खाने की सामग्री देते हैं इनको और कुछ मौज मस्तियाँ भी करेंगे। जब घूमने चलें तो कुछ न करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली चलिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाएगा। थोड़ा इसलिए आराम से चलिए और घूमते। देखिए हम लोग चना खिला रहे हैं। ये हनुमान जी हैं, बहुत सारी यहाँ पे हैं हनुमान जी और बंदर लोग। एक बंदर होते हैं जो छोटा छोटा हनुमान। देखिए हनुमान है। हाँ थोड़ा खाने की सामग्री दीजिएगा तो थोड़ा बच के देखिए ये देखिए कैसे है। देखिए ये देखिए कैसे काट रहे हैं उनको। अपने बच्चों को खिला रहे हैं। देखिए कितने आराम से, देखिएगा। देखिए ये उनका बच्चा है, बच्चे को आराम से खाने दे रहे हैं। जैसे इंसान है वैसे जानवर भी है, वही बात है। सब कोई अपने का भला चाहता है, वही बात है। देख लीजिए चलिए वीडियो में बने रहिए। चलते हैं हम लोग। ज़्यादा लंबा तो वीडियो हो गया है, लेकिन वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाए हैं भाई, क्योंकि वीडियो पहाड़ में शूट करना चलना आसान तो नहीं होता है। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं गुप्ता धाम घूमने के लिए, और माताएं महिलाएं बहन लोग भी हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी शीतल कुंड हम लोग पहुँचेंगे, वहाँ से फिर स्नान करेंगे। उसके बाद चलेंगे जो गुफा है शिव जी का, अंदर तक हम लोग चलेंगे और देखेंगे कैसे बाबा शिव जी की अपरंपार है। तब तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पहाड़ पे 29-30 किलोमीटर दूरी पे आपको मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करेगा। देख लीजिए लोग बाइक से आ रहे हैं। 4 व्हीलर भी आता है, लेकिन थोड़ा रिक्सी होता है, इसलिए 2 घंटा लगता है। उधर भी आदमी नीचे ही छोड़ के आता है गाड़ी। देखिए थोड़ा पानी हो गया था जब हम लोग आए थे, तो हाथ हो गया है। हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिर चलेंगे हम लोग शीतल कुंड की तरफ। बारिश होने की वजह से रोड देखिए खराब हो गया है। देखिए पूजा सामग्री भी मिल रही है आपको यहाँ पे। जब गुप्ता धाम आइएगा, जहाँ बाबा शिव जी की मंदिर है यहाँ पे, और बहुत भयानक गुफा है, और उसी गुफा के 500 मीटर अंदर में शंकर जी का तस्वीरें हैं अंदर में। देखिएगा तो देखिए हम लोग चलते हैं शीतल कुंड की तरफ। देखिए कितने श्रद्धालु लोग आए हैं। कुछ लोग स्नान करके जा रहे हैं शिव जी के दर्शन के लिए। जल डालेंगे, फिर नारियल वहाँ पे फोड़ेंगे। हम लोग चल रहे हैं शीतल कुंड की तरफ। शीतल कुंड की एक खास बात है, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जब आप शीतल कुंड में स्नान कीजिएगा तो आप जितना भी आपके शरीर में थकान हुआ है, आप आए हैं, आपकी थकान सारी दूर हो जाएगी। और
वहाँ की देखिए दिव्यांगजन लोग भी यहाँ पे आ गए हैं शीतल कुंड में स्नान करने के लिए। ग्रह सुने दुख दर्द और ग्रह भी कट जाता है। देखिए कुछ तस्वीरें ऊपर की हैं। चलिए हम लोग चलेंगे शीतल कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद चलेंगे गुफा की ओर और सारी गुफा की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। देखिए लोग स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद कुछ वस्त्र लोग यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। एक वस्त्र पता नहीं वस्त्र छोड़ने से कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होती है क्या ये खत्म को मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ के पानी इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा कि आप स्नान कीजिएगा तो आप चलिए कुंड में तो आपका शरीर एकदम ठंडा हो जाएगा। ठंडा जब नहा कर आप बाहर निकलिएगा तो आपका शरीर आपको लगेगा नहीं कि जाड़ लग रहा है। ऐसा यहाँ की शीतल कुंड की खास बात है। तो स्नान कर लिए। देखिए कितने श्रद्धालु लोग आए हैं। शीतल कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद शिव जी की गुफा में जाएंगे, शिव जी के पास नारियल फोड़ेंगे, दर्शन करेंगे। हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ जानकारी उतना नहीं है। जितना आप देख रहे हैं बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लोग टीका भी लगवा रहे हैं चंदन का। इतना यार गंदगी ठिकाना लगवाओगे? ठीक है ले ला। शीतल कुंड की तस्वीर है। टीका हम अगली बात है। चला चला वो मिस्टेक शीतल ये पूजा सामग्री मिल रही है यहाँ पे। देखिए मेन द्वार यही है। गुफा में प्रवेश करने के लिए गुफा में जाने के लिए आपको 500 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए कितनी माताएं बहनें और भाइयों की मनोकामनाएं सफल हुआ है। झूला के यहाँ पे घंटे टांगे हैं, बहुत सारे घंटे हैं। आपको अंदर चलिएगा तो थोड़ा द्वार के अंदर आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए हम लोग आगे द्वार से थोड़ा अंदर चलते हैं हम लोग, उसके बाद हम प्रवेश करेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। गुफा में ऑक्सीजन का भी व्यवस्था है। पहले उतना व्यवस्था नहीं था, बहुत आज गुफा में, लेकिन अब बहुत सारी सफाई हो गई है। देखिए यहाँ पे लोग भी घंटे कितना टांगे हैं। शिव जी की महिमा अपरंपार है, तभी तो लोग 30 किलोमीटर ऊपर आ रहे हैं। जहाँ नेटवर्क का भी व्यवस्था है। यही है कि यहाँ पे आइएगा तो आपको शांति महसूस होगा, रिलैक्स। आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है ना, आपको कोई दिखेगा। चलिए हम लोग गुफा में प्रवेश करते हैं, चलते हैं वहाँ तक चलेंगे जहाँ शिव जी की प्रतिमा है। और बहुत ही सुंदर और सुदृश्य तस्वीरें है वहाँ। गुफा में जिन व्यक्तियों की हम तो बोलेंगे आप सांस लेने में दिक्कत है, आप तो गुफा में अंदर ना जाएं। कुछ दूर 100 मीटर जाकर आप नारियल फोड़कर बाबा को गोड़ लगकर आप निकल सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब अंदर गए थे तो बहुत ही ऑक्सीजन की कमी थी, वहाँ पे दिक्कत हो रही थी। चलिए हम लोग चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। चलिए वीडियो में बने रहिए। हम लोग चलते हैं शिव जी की प्रतिमा जहाँ तक है वहाँ पर लोग जाके नारियल फोड़ते हैं। देखिए लाइट का इतना कहीं व्यवस्था नहीं था, इसलिए वीडियो थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ पा रहा है। जो भी आया बहुत मेहनत से बनाए हैं और बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। समझ लीजिए कि ऑक्सीजन के बिना चलना मुश्किल होता है।
और ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तभी हम वीडियो बनाए हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े हैं। हम लोग चलेंगे वहाँ, बहुत मुश्किल कठिनाई से हम वीडियो बनाए हैं। देखिए कहीं ऊपर कहीं नीचे सीढ़ी भी है, चढ़ना पड़ता है। बड़ी भाई गंदगी है, बहुत भयानक गुफा है। गुफा समझ लो, गुफा कैसे जाके वहाँ पे अपना पानी क्यों था स्थान कर रखे हैं। ये हो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव। चलिए हम लोग चलते हैं गुफा की ओर। और ये लोग यहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं शिव जी की, और कुछ लोग यहीं से पूजा करके रिटर्न हो जा रहे हैं। ये ऑक्सीजन की कमी है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और कुछ लोग आगे जाके रिटर्न हो जाएंगे, कुछ लोग जाके दर्शन करेंगे, उसके बाद जाएंगे। हम लोग चलेंगे अंत तक, वीडियो अंत तक बने रहिए। चलेंगे, देखेंगे कैसी तस्वीरें हैं वहाँ की, क्योंकि जो लोग नहीं आ सकते देखिए जान सकते हैं कि गुप्तेश्वर धाम जो मंदिर है, गुफा कैसा है। चलते हैं गुफा में, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे गुफा में वहाँ तक जाने के लिए, जहाँ तक जय भीम, जय भीम। टाइप है, इसमें लोग पैसे डालते हैं और तो लोहा से चलते हैं। सिर्फ मनोकामना पहुँचने ही वाली है। कुछ मिनटों में हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमको वीडियो समझ लीजिए पैदल 4 मिनट चलने का पता 5 मिनट। देखिए जय भोलेनाथ, जय। चलिए हम लोग गुफा में जाने के बाद बहुत कमी हो जाती है, गुफा से बाहर निकलने का जाने को लगे। हम लोग बाहर हैं, अभी तो चुके हैं, बस 2 सेकंड की बात है, बस पहुंचने वाले हैं। देखिए हम लोग पहुंच गए। चलिए हम लोग बाहर अब चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद 2 भाई की रास्ता है, वहाँ से हम लोग दूसरी रास्ते से बाहर की ओर निकलेंगे। भयानक गुफा है, कैसे शिव जी की लीला कैसे अंदर में जाकर पाइप का भी किनारे किनारे व्यवस्था है। पता
पता नहीं पाइप मछली लगाएगा तो पता नहीं पाइप मछली लगाएगा। लाइक कर दी दूरी दूरी पर व्यवस्था। चलिए हम लोग बाहर की ओर चलते हैं और कुछ बाहर की तस्वीरें देखेंगे। चलिए बस बाहर निकलने ही वाले हैं। चलिए आगे बाहर कुछ बाहर की तस्वीरें हैं। चलिए धीरे धीरे हम लोग बाहर की ओर चलते हैं। जाने का एक अलग गेट है और बाहर निकलने का अलग गेट है। दूसरा गेट से निकले बाहर। देखिए यहाँ खाने का भी सामान मिल रहा है। चावल, रोटी, भुजिया, पापड़, कुछ सब चीज़ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।